वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट मैथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना तरीका है आपको अगर एलिमेंट को डिटरमाइन करना है। पहला सवाल ऑप्शन है NMR, दूसरा है ESR, तीसरा है फ्लेम इमिशन, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली NMR और ESR, NMR से आपको हाइड्रोजन के टाइप पता चलते हैं, ESR से आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है, और जो फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे आपको किसी भी कंपाउंड में आपको एलिमेंट का एटम का पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा सवाल है, फ्लेम इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव टेक्निक, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। पहले इसको समझते हैं, फ्लेम इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या हुआ। अब क्या हुआ कि फ्लेम हो गया, फ्लेम मतलब कोई लाइट का सोर्स हो सकता है, कुछ भी लाइट का सोर्स हो गया है। तो लाइट का सोर्स होगा तो उसमें कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी या वेवलेंथ होगी, एनर्जी होगी, एनर्जी और वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी होगी। तो एनर्जी, जब कोई मेटल एनर्जी पर्टिकुलर अगर एनर्जी होगी तो वेवलेंथ भी होगी, और पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो वो अगर वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके वो ग्राउंड से एक्साइटेड जा रहा है तो तब वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और अगर वो एब्जॉर्प्शन आपका एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है उस समय वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अब सवाल ये है कि जो फ्लेम इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कैसी टेक्निक है। पहला ऑप्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक, दूसरा है क्वालिटेटिव टेक्निक, सी है बोथ ऑफ दिस, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो फ्लेम इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके की टेक्निक होती है। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, आपको ये पता चला जाता है कि आपका जो कौन सा एलिमेंट है, और दूसरा हो गया है आपका उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। तो फ्लेम आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके की टेक्निक है। अगला सवाल है, इन FES स्टैंड फॉर फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन FES विच ऑफ द फॉलोइंग डिसोशिएट ड्यू टू थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फ्लेम सोर्स। इनमें से फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनमें से कौन सा डिसोशिएट हो जाता है अगर फ्लेम से उसको थर्मल एनर्जी मिलती है। मतलब क्या है कि आपके पास फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई लाइट का सोर्स होगा, लाइट का सोर्स होगा तो उसके पास एनर्जी होगी, और उस एनर्जी सोर्स की एनर्जी की वजह से डिसोशिएट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रुप ए मेटल, ऑप्शन नंबर बी है ग्रुप 2 मेटल, सी है बोथ ए एंड बी, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल होते हैं उनकी वो इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं फ्लेम में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर सवाल है, इन FES इंटेंसिटी ऑफ लाइट डैश डैश टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सैंपल। तो जो फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सैंपल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो कौन से इंटेंसिटी की लाइट को कोई सैंपल वो कर रहा है, इमिशन कर रहा है, उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपका कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग क्या होती है, आपकी इमिशन अलग अलग वेवलेंथ होती है जिसपे वो क्या करता है, इमिशन शो करता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इन FES फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ऑप्शन नंबर 1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 बोथ ऑफ दिस, एंड डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो
अब किसकी बात हो रही है, FES की बात हो रही है, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है। तो अगर एब्जॉर्प्शन की बात होगी तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कौन सी लाइट उसने एब्जॉर्ब की, तो एब्जॉर्प्शन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे इमिशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज इमिटेड। छठवां सवाल है, पार्ट ऑफ फ्लेम फोटोमीटर विच इज यूज टू कन्वर्ट सैंपल टू द फाइनली डिवाइडेड पाउडर इज कॉल्ड। मतलब क्या हो गया कि देखो, सबसे पहले क्या होता है आपका फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका आप फ्लेम क्या करती, उसको जो भी सैंपल होगा वो सैंपल को किस में बदल देते हैं, हम फाइनली डिवाइडेड पाउडर में बदल जाते हैं। तो वो क्यों कौन करता है, ऑप्शन नंबर 1 है एटोमाइजर, ऑप्शन नंबर 20 है निम्बुलाइजर, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली एटोमाइजर और निम्बुलाइजर जो होते हैं दोनों एक ही चीज़ हैं, और वो क्या करते हैं, वो जो सैंपल होता है उसको फाइनली डिवाइडेड पाउडर में बांट देते हैं। सातवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज निम्बुलाइजर और एटोमाइजर इन FES। ऑप्शन नंबर है पेन्यूमेटिक निम्बुलाइजर, सी बी है इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजर, सी है अल्ट्रासाउंड नेबुलाइजर, डी ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो सातवें का करेक्ट आंसर है वो है डी है, और इनमें से वो सभी जो पेन्यूमेटिक ये सभी क्या है, नेबुलाइजर हैं। आठवां सवाल है, बर्नर इन FES फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा, इनमें से कौन सा बर्नर की तरह काम करता है। आपको ऑप्शन दे रखा है, मैस्क बर्नर ऑप्शन नंबर 1, लेमिनर फ्लो ऑप्शन नंबर 2, लेमिनर फ्लो ऑप्शन नंबर 2, शील्डिंग बर्नर ऑप्शन नंबर 3, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली आपका FES में फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सब किसकी तरह काम करते हैं, एज ए बर्नर की तरह काम करते हैं। नौवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम इमिशन फोटोमीटर। फ्लेम इमिशन फोटोमीटर का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है। पहला है, रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय नॉन एक्साइटिंग एटम्स in vapor state and then excited to the higher state। ऑप्शन नंबर 2 है, मीडियम absorb radiation and transmit radiation measure, सी कलर एंड वेवलेंथ ऑफ फ्लेम इज मेजर, डी वेवलेंथ ऑफ फ्लेम इज मेजर। अब बेसिकली क्या होता है, आपका कोई भी एलिमेंट होगा उसका अपना स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है और उसका अपना क्या होता है, स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे आप कहते हैं ना, आप बर्नर टेस्ट करते हैं, आप फ्लेम टेस्ट करते हैं, तो फ्लेम टेस्ट में सबके क्या आते हैं, हर किसी के अलग अलग क्या आते हैं, आपके कलर आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो है कलर एंड वेवलेंथ ऑफ द फ्लेम इज मेजर। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ 10वां सवाल है, इन फ्लेम इमिशन फोटोमीटर द मेजरमेंट ऑफ डैश डैश इज यूज टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फ्लेम इमिशन फोटोमीटर में इनमें से किसका मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। मैंने अभी भी आपको कहा था कि इनमें से बेसिकली फ्लेम इमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेवलेंथ का मेजरमेंट करते हैं और वेवलेंथ का मेजरमेंट करते हैं। तो और हर एक एलिमेंट का अपना क्या होती है, फिक्स वेवलेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ का ऑप्शन तो है नहीं। और वेवलेंथ किससे रिलेट करता है, हाँ कलर से रिलेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कलर है, इंटेंसिटी है, वेलोसिटी है और फ्रिक्वेंसी है। वेवलेंथ तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कलर। 11वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लमिनर फ्लो बर्नर यूज इन फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आप लेमिनर फ्लो बर्नर जो यूज़ करता है उसका एडवांटेज क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका नॉइसलेस है, ऑप्शन बी है स्टेबल फ्लेम फॉर एनालिसिस है, सी है इफिशिएंट एटोमाटाइजेशन ऑफ सैंपल और डी है सैंपल कंटेनिंग 2 और मोर सॉल्वेंट कैन बी बर्नड इफिशिएंटली। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल को आप एक साथ बर्न नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनकरेक्ट है। 12वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटेक्ट इन फ्लेम इमिशन फोटोमीटर। मतलब क्या है, फ्लेम इमिशन फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनमें से किसको क्या डिटेक्ट नहीं, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिटेक्टर। इनमें से कौन सा डिटेक्टर यूज नहीं होता है आपका फ्लेम इमिशन
फोटोमेट्री में यहाँ कौन सा डिटेक्टर नहीं है? ऑप्शन नंबर है प्रोटोनिक सेल, ऑप्शन नंबर बी है फोटो वोल्टिक सेल, डी सी है फोटो इमल्सिव सेल, ट्यूब डी है क्रोमेटोग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी जो क्रोमेटोग्राम है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्रोमेटोग्राम का इस्तेमाल हम क्रोमेटोग्राफी में करते हैं और क्रोमेटोग्राफी का स्पेक्ट्रोस्कोपी फिलहाल इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 13वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम इमिजन फोटोमीटर्स। इनमें से कौन सा फ्लेम इमिजन फोटोमीटर का एप्लीकेशन नहीं है? एनालिटिकल और बायोलॉजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम analysis of biological floods. Option number 1 determination of sodium potassium in soil, C determination of metals such as magnesium and copper, manganese and copper, C है analysis of complex mixture। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स के मिक्सर का एनालिसिस करते हैं आप वो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट है। 14वां सवाल है चूज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, सैंपल रेजिड्यू एक्साइटेड एटम रिटर्न इन ग्राउंड स्टेट देन इमिजन ऑफ रेडिएशन। ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है सैंपल रेजिड्यू ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट इमिजन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी है इमिजन ऑफ रेडिएशन एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट सैंपल रेजिड्यू, डी है सैंपल रेजिड्यू ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट इमिजन ऑफ रेडिएशन। जो बेसिकली जो सैंपल रेजिड्यू होता है उसको वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वो फिर क्या होता है ग्राउंड स्टेट में आता है और ग्राउंड स्टेट में आके वो क्या करता है इमिजन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 15वां सवाल है विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री का एप्लीकेशन है ऑप्शन नंबर 1 है डिटरमिनाइन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करती है। टू स्टडी केमिकल स्ट्रक्चर नहीं, ये भी गलत है। टू एसे और ड्रग ये गलत है। डी ऑप्शन है द एस्टिमेशन ऑफ मेटेलिक आयन लाइक सोडियम और पोटेशियम। हाँ, सोडियम और पोटेशियम का एस्टिमेशन आप फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फ्लेम फोटोमेट्री में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी।